हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज लाए हैं आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मात्र 8 ऑब्जेक्टिव लाए हैं, वो भी सिर्फ संख्या पद्धति का लाए हैं। और सभी टॉपिक का जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेकर के इसी प्रकार से आएंगे। और एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होता है, ध्यान रखिएगा। सभी ऑब्जेक्टिव के लिए भी समझिए। मेन क्वेश्चन हम लाए हैं। देखिए, क्वेश्चन है यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस में 10 और एवं में है 15 बराबर है 5 गुने 3 प्लस में 10 है में मौसो इतना 130 और 15 का क्या होगा। तो मौसो आपको पता होना चाहिए। जो मौसो सबसे श्रेष्ठ अंक होता है, जो सबसे ज़्यादा जो दोनों में लग जाए। तो 130 और 15 में जो सबसे बड़का इसमें कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए बताए हैं। जो इसका भी लघुत्तम लेंगे 130 का लघुत्तम लेंगे। ठीक है, तो 130 का लघुत्तम लेंगे आप 15 का 15 दूनी 30, लगभग 15 से दोनों संख्या कट जाता है। ठीक है, 15 से 15 का 15, 15 दूनी 30। हाँ, 15 से लगभग कट जाता है पूरा संख्या। तो इसमें इसका संख्या इतना 130 और 15 का दोनों में 15 है। देख लीजिए, 5 तिया 15 और 15 में भी है 2 यानी 3 गुने 5 आएगा। ठीक है, इसका लघुत्तम। तो 3 गुने 5 इसमें भी है, 3 गुने 5 इसमें भी है। जो दोनों में होता है वही उसका स्टेप होता है। तो 3 गुने 5 बराबर कितना होगा। 3 गुने 5 बराबर 15 आएगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 15, जो बी में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है, जिसमें ए बराबर 90 है और क्यू बराबर 5 है, तो आर बराबर है जो 0 है, तो बी का मान क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन देख लीजिए। यदि भाग एल्गोरिथ्म में ए बराबर बी क्यू प्लस आर सूत्र होता है और ए बराबर दे दिया है 90, बी बराबर क्यू बराबर दे दिया है 5 और आर बराबर 0, तो बी का मान क्या होगा। तो सूत्र क्या होता है इसका, ध्यान से देखिए। सूत्र होता है बी ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, कंफर्म है। ए बराबर 1 नंबर का उत्तर हो गया। दूसरा की बात है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो ए का मान कितना है, ए बराबर है का 90, तो 90 बैठा लीजिए। और बराबर बी का मान तो नहीं है, ज्ञात करना है, तो बी का मान बी रहने दीजिए। और क्यू का मान आपका आया है 5, तो 5 बैठा दीजिए, प्लस में 0। तो 0 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका कितना, तो 90 बराबर बी गुने में 5। ठीक है, 5 हो जाएगा और 0 तो आ गया, तो 0 5 से भाग दीजिए। 5 का 5, 18 5 90, यानी बी का मान आपका निकल के आ गया 15। बी का मान आपका निकल के आ गया, सॉरी 15 नहीं, 18 95 18 आएगा। बी का मान निकल के आ गया 18। देखिए ऑप्शन नंबर 18 कहाँ है, 18 है, सी में है। दूसरा का सी आंसर होगा 18। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। 156 के अभाज्य गुणनखंड में जो है 2 का घात बताना। इसी प्रकार से कोनो संख्या दे देगा और कहेगा जो घात निकालने के लिए, तो घात निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। क्या करेंगे, उसके सबसे पहले उसका लघुत्तम लेंगे। तो 156 का हम क्या ले रहे हैं, लघुत्तम ले रहे हैं। तो 2 से लग रहा है, 2 से लगेगा तो 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। फिर 2 से लगेगा तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 2 9 18। ठीक है, फिर 3 से लगेगा 13 तिया 39। मतलब 2 का पावर पूछ रहा है, तो 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है जो 2 का घात जो इसका पावर जो होता है वही उसका घात होता है। तो 2 का घात कितना होगा, 2 होगा। देख लीजिए 2 कितना में है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका हो जाएगा बी में है, घात 2 है। ठीक है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, तो 2 का घात कितना होगा, 2 होगा। ये देखिए 2 क्या है, 2 ठो है, तो उसका घात 2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्न में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। मतलब विषम पूर्णांक पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। विषम पूर्णांक नहीं है मतलब सम है। क्या है, मतलब सम पूछ रहा है। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है, जो धनात्मक पूर्णांक है लेकिन यह धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है मतलब क्या है, धनात्मक विषम नहीं है, तो इसका मतलब सम पूछ रहा है।
तो देख लीजिए यह तो क्या हो जाएगा, यह तो ऑलरेडी विषम हो जाएगा। यहां से ये 7 है, q प्लस 7 है यहाँ पे, तो 7 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। 3 है तो 3 हो जाएगा विषम, इसका मतलब 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी करेक्ट होगा, सम संख्या यही आ रहा है। ठीक है, विषम कौन सा विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, मतलब सम पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। तो सम जब घंटे पूछ रहा है तो आप इसका मतलब सम पूछ रहा है, तो सम जो होगा वो चुन के लिखिए। तो 5 का उत्तर हो जाएगा आपका बी 6q प्लस 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। दो लगातार सम संख्याओं का सम संख्याओं का मान मौसा क्या होगा। दो सम संख्याओं का जो है मौसा होता है, दो सम संख्याओं का मौसा क्या होगा, फटाफट बताइए। तो दो लगातार सम संख्याओं का मौसा कह रहा है, तो सम संख्या का मौसा कोनो सम संख्या ले लीजिए, लगातार से फिर लेना। सम संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 2 से शुरू होता है। तो 2 से शुरू होता है, तो मान लिया जाए हम 2 और 6 लेते हैं, तो इस दोनों में मौसा जो सबसे बड़ी संख्या होता है जो कटने वाला, वही उसका मौसा होता है। तो इस दोनों में क्या आएगा, 2 आएगा। जैसे कुछ ले लीजिए आप 50 और 52 ले लीजिए। ठीक है, तो इस दोनों में भी अंतर क्या आएगा, मौसा क्या आएगा, 2 ही आएगा। कुछ सम संख्या ले लीजिएगा, 52 ले लीजिए, 54 ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, तो लगातार में लेकिन लेना है। ठीक है, लगातार में लेना है, तो इसका भी 2 आएगा। तो 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो 2 होता है। 2 देखिए कहाँ है, 5 का उत्तर आपका हो जाएगा सी में होगा 2। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा, 2 होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। दो संख्याओं का गुणनखंड जो है दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, दो संख्याओं का जो है गुणनखंड दिया हुआ है, कितना है, गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल कितना है, 2366 है, 2366 दिया हुआ है। तो उनका एक एचसीएफ भी देल है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है, अगर दो संख्याओं का गुणनफल देल है आपका 2366 और उनका एचसीएफ देल है 13, तो फिर उसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम बराबर इसका सूत्र होता है ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, तो इसका मान अल्फा गुण यानी दो संख्या, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो इसका मान दे दिया है आपका 2366 और एलसीएम ज्ञात करना है। और एचसीएफ आपका दे दिया है, कितना दे दिया है, 13। तो 13 से भाग नहीं लग जाएगा, तो 2366 में 13 से भाग दे दीजिए, एलसीएम आपका ज्ञात हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, आपका ज्ञात हो जाएगा। तो भाग दीजिए, तो 13 का 13, 13 8 कितना होगा, 13 8 104 और 13 दूनी 26, मतलब 182 आपका आ रहा है एलसीएम। देख लीजिए जो एलसीएम 182 है, कितना में है, यह छठा का हो जाएगा बी 182। कितना हो रहा है, बी। अगर आपका एचसीएफ देल रहेगा और एलसीएम ज्ञात करना है, दोनों संख्या का गुणनफल है, तो क्या कीजिए, एचसीएफ से भाग दे दिए, जो आपका भागफल आएगा वही आपका एलसीएम निकलेगा। तो इसमें 182 आता है, तो 182 इसका एचसीएफ है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये छठा क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, जो क्वेश्चन नंबर 7 में है, रूट अंडर में है 49/6 एक है, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। जो रूट अंडर में से सबसे पहले यह क्या है उसको ज्ञात करना है। तो रूट अंडर कितना है, 49/6 है, क्या है, 49/6 है। तो 49 को सबसे पहले रूट अंडर से निकालेंगे, तो 7 गुने 7/6 और 2 7 में से अगर एगो 7 निकल के बाहर तो आएगा, चूंकि रूट अंडर में से 2 ठो में से एगो बाहर निकलेगा, तो कितना हो जाएगा, 6। तो 7/6 क्या है, एक परमेय संख्या है, क्या परमेय संख्या के पूर्णांक है कि कोई नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा परमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 7वां का उत्तर हो जाएगा ए, परिमेय संख्या हो जाएगा। जो रूट अंडर से पूरा बाहर निकल के आ जाए तो समझ लीजिए वो संख्या परमेय संख्या है, जो रूट में फंस जाए वह संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत होगा। लीजिए, जो ही क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हैं वही क्वेश्चन सब लिए हैं, आपके संख्या पद्धति से लाए हैं, और सभी ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। ये एग्जाम में पूछ चुका है, ऐसा बात नहीं जो नहीं पूछा है।
तो इसका नियम है, जो हर संख्या में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या अगर आ जाता है तो समझिए वो संख्या अशांत है। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन पर आइए, ऑप्शन में है 3 गुने 5 हो जाएगा 5 या 15, 3 और 5 आता है तो ये होता, तो जगह 3 आ गया तो ये अशांत हो जाएगा। इसमें देखिए 20 या 30 और इसमें भी अशांत हो जाएगा, 3 आ जाएगा, इसमें भी 3 आ जाएगा, 2 या 6, ठीक है, इसमें भी 3 आता है, ये भी अशांत होगा। और 7 पंच 35, ये भी इसमें 7 आ जाता है हर में, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब यही आएगा 130 का आप लघुत्तम लीजिए, ठीक है। तो 2 और 5 के अलावा इसका 130 का लघुत्तम लीजिए, 130 का लघुत्तम लीजिए तो कितना 2 से लगेगा, 2 छक्के 12, कितना 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, फिर लगेगा कितना से 5 से 2 पंचे 30, ठीक है, 65, ठीक है, 15 दूनी 30, 5 से लगेगा 5 का 5 और 5 या 15, 13 पंचे 65, ये भी तो अशांत हो रहा है, ये भी अशांत हो रहा है। 60 को लेके देखिए, ये भी अशांत है। इसमें से सब एक ऑप्शन लगता है फॉल्ट हो गया, इसमें भी सब अशांते है, शांत एकोट होने है, इसमें ये भी अशांते होगा, ठीक है। चूंकि 130 यहाँ पर लीजिए, 100 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, ठीक है, तो 2 5 आ जाएगा, यही होगा। चूंकि सीधा सीधा सिंपल बात है, अगर आपके पास अगर हर वाले में जो ले रहे हैं, अगर 2 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर आ जाता है तो समझ लीजिए वो अशांत होगा। अगर 2 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर दूसरा आएगा तो अशांत, अगर 2 5 सिर्फ आता है तो क्या होता है, शांत होगा। इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा संख्या पद्धति का जो है ऑब्जेक्टिव हुआ। कुछ ऑब्जेक्टिव जो बचा होगा इसी प्रकार से लाते रहेंगे। सभी क्वेश्चन को एक एक टॉपिक खत्म करके, एक एक चैप्टर खत्म करने के बाद जो आपका ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार से लाते रहेंगे। बस इसको एक बार और प्रैक्टिस करते रहिएगा, बनाइएगा, समय नहीं रहेगा, इसी प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन के साइड में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि पेज भी ज़्यादा नहीं होता है आप लोग के पास, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप बनाते रहिएगा, अच्छे करते रहिएगा। बस इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।